अनुज बहुत गरीब था। वो दूसरे के खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अनुज की गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अनुज की मुश्किलें उस दिन दूर हो गईं जब उसे मिला जादुई नारियल। सुंदरनगर गांव में अनुज अपनी पत्नी मीरा और मां संतोषी के साथ रहता था। अनुज का एक बड़ा भाई था जिसका नाम मनुज था। पिता की मौत के बाद मनुज ने धोखे से अपनी मां संतोषी से अंगूठा लगवाकर सारा खेत अपने नाम करवा लिया। खेत बेचकर वो शहर चला गया और अपना व्यवसाय करने लगा। यहाँ तक कि मनुज ने कभी अपनी मां संतोषी की भी सुध नहीं ली। मनुज के इस दुख के कारण अनुज के पास कुछ नहीं बचा था। ऊपर से उसके पास मां की जिम्मेदारी भी थी। लेकिन अनुज में एक खास बात थी, वो माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वो रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था। सुनिए जी, आप रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन माता कभी आप पर दया नहीं करती। हमें 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। मैं माता लक्ष्मी की पूजा किसी लालच में नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी पूजा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मन में माता लक्ष्मी के लिए अटूट श्रद्धा है। माता लक्ष्मी की आरती और पूजन से घर का वातावरण सुखमय बना रहता है। मेरा बहू, तू देखना, अनुज की लक्ष्मी भक्ति यूं ही नहीं जाएगी। एक ना एक दिन माता लक्ष्मी को हमारे घर चलकर आना पड़ेगा और उस दिन हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अच्छा मीरा, अब मेरा काम पर जाने का वक्त हो गया है। मुझे कुछ खाने को दे दो। आज खाने में सिर्फ दाल और रोटी बनी है। कोई बात नहीं मीरा, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मुझे दाल रोटी बहुत पसंद है। अब जल्दी से खाना दे दो। मीरा ने 2 रोटी और थोड़ी सी दाल लाकर अनुज को खाने के लिए दे दिया। खाना खाकर अनुज काम पर चला गया। रास्ते में अनुज मन में सोचता है, मीरा भी बेचारी क्या करे, जब से ब्याह कर आई है आधा पेट खाकर गुजारा कर रही है। हे लक्ष्मी माँ, उसे माफ करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा सोचता हुआ अनुज सेठ मंगतराम की खेत पर पहुंचता है और काम करने लगता है। सारा दिन खून पसीना बहाने के बाद भी सेठ मंगतराम अनुज को बहुत कम पैसे देता था। सेठ जी, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते तो। अब इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होता है। अरे गुजारा नहीं होता है? ऐसे कैसे गुजारा नहीं होता है? हैं? तू धान और गेहूं मेरे खेत से ले जाता है। उसके अलावा मैं रोज तुझे 250 रुपए भी देता हूं। देख अनुज, काम करना है तो इतने ही पैसे पे करना होगा, नहीं तो कहीं और काम देख ले। अनुज पैसे लेकर घर आ जाता है। दरअसल सेठ मंगतराम के खेत में जो फसल उगती थी उसकी छटाई होती थी। धान गेहूं सब में अच्छे अच्छे दाने अलग कर लिए जाते थे और जो सबसे सड़ा हुआ और घटिया माल होता वो सेठ अपने कामगारों को दे देता था। उस दिन शाम को घर आकर अनुज माता लक्ष्मी की पूजा और आरती करता है। रात को जब सब खाना खाने बैठे, सुनिए जी, आप शहर जाकर मनुज भैया से बात क्यों नहीं करते? शायद वो आपको अपने यहाँ काम पर रख लें। नहीं मीरा, मनुज भैया मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे। ऐसे कैसे सहायता नहीं करेंगे? आखिर आप दोनों सगे भाई हैं। मीरा ठीक कह रही है अनुज, एक बार मनुज से बात करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, मैं इसी इतवार को शहर जाऊंगा और भैया से बात करूंगा। अगले इतवार को अनुज शहर जाता है और अपने भाई मनुज से काम मांगता है। भैया, अब मुझे भी शहर बुला लो और अपने यहाँ काम पर रख लो। गांव में तो मजदूरी के बहुत कम पैसे मिलते हैं, उतने में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। माँ भी बीमार रहती है, उनकी दवाइयां लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। देख अनुज, अभी तो मेरे पास बहुत कामगार हैं, अभी जगह खाली नहीं है। जब मुझे तेरी जरूरत होगी तब मैं तुझे बुला लूंगा, ठीक है? तब तक तू गांव में ही काम कर। इतना कहकर मनुज वहां से उठकर चला गया। अनुज मायूस होकर गांव जाने लगा। रास्ते में उसे एक जंगल मिला जहां उसे एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। बहुत थक गया हूं, भूख और प्यास भी लगी है। भैया ने तो पानी के लिए भी नहीं पूछा। इस नारियल के पेड़ से एक नारियल तोड़ लेता हूं, उसका पानी पी लूंगा, थोड़ी राहत मिलेगी, फिर गांव जाऊंगा। ऐसा सोचकर अनुज उस नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक नारियल तोड़ता है। नारियल तोड़कर वह पेड़ से नीचे आता है। उसके बाद वो नारियल को काटता है, लेकिन उस नारियल में पानी नहीं था। मेरी किस्मत ही फूटी है। इतनी मेहनत करके पेड़ पर चढ़ा और नारियल उतारा, इसमें भी पानी नहीं है। वो गुस्से में नारियल को जमीन पर पटक देता है। नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर आ जाते हैं। ये देखकर अनुज हैरान हो जाता है।
नारियल के अंदर सोने के सिक्के? ये कैसे संभव है? अब तक तो मैंने सुना था कि नारियल के अंदर पानी होता है। तभी नारियल के पेड़ से आवाज आती है। घबराओ मत अनुज, ये एक जादुई नारियल है। तुम माता लक्ष्मी के भक्त हो ना? माता लक्ष्मी के आदेश से ये नारियल मेरे पेड़ में तुम्हारे लिए उगा था। तुम सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। क्या जादुई नारियल? हाँ, और माता लक्ष्मी के आदेश से मेरे पेड़ में रोज एक जादुई नारियल उगेगा। तुम रोज यहां आना, मैं तुम्हें वो जादुई नारियल दे दूंगा। लेकिन तुम्हें सुबह पौ फटने से पहले यहां आना होगा, ताकि कोई तुम्हें जादुई नारियल ले जाते हुए न देख सके। अगर किसी ने तुम्हें जादुई नारियल ले जाते हुए देख लिया तो वो अंधा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अनुज ने सारे सोने के सिक्के अपने गमछे में समेट लिए और गांव आ गया। घर आकर उसने मीरा और संतोषी को सारी बात बताई। इतने सारे सोने के सिक्के, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। मैं कहती थी ना कि माता लक्ष्मी एक दिन खुद चलकर हमारे घर आएंगी। मैं एक सोने का सिक्का बेचकर आता हूँ। अनुज सुनार की दुकान पर जाता है और एक सोने का सिक्का बेच देता है, जिसके बदले में उसे ढेर सारे रुपए मिलते हैं। उन रुपयों से वो ढेर सारा खाने का सामान और संतोषी के लिए दवाइयां खरीदता है और घर आ जाता है। उस रात उन तीनों ने भरपेट अच्छा भोजन किया। कितने दिनों के बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। मेरा तो जी तरस गया था। अब हमें रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। मैं कल फिर उस नारियल के पेड़ के पास जाऊंगा और जादुई नारियल लेकर आऊंगा। दूसरे दिन भी अनुज नारियल के पेड़ के पास जाता है और पेड़ उसे एक जादुई नारियल देता है। जादुई नारियल लेकर अनुज घर आ जाता है। घर आकर वो नारियल तोड़ता है तो उसके अंदर से चांदी के सिक्के निकलते हैं। अनुज रोज उस नारियल के पेड़ के पास जाता और पेड़ रोज उसे एक जादुई नारियल देता। जादुई नारियल में से कभी हीरे मोती तो कभी कीमती कीमती पत्थर निकला करते थे, जिसे पाकर अनुज और उसका परिवार गांव का सबसे धनी व्यक्ति हो गया। इस बात की खबर शहर में रह रहे मनोज को लगी। आखिर अनुज इतना अमीर कैसे हो गया भाई? मैंने तो उससे सब कुछ हड़प लिया था। मुझे पता लगाना होगा। एक रात मनोज गांव आता है और सेठ मंगत राम के पास जाता है। सेठ मंगत राम, अनुज तो आपके यहाँ मजदूरी करता था ना? फिर वो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? पता नहीं, इस बात का पता तो मुझे भी लगाना है। ठीक है, आज रात अनुज के घर जाएंगे और पता लगाएंगे कि क्या माजरा है। ठीक है। उस रात दोनों अनुज के घर जाते हैं और छिपकर अनुज का इंतजार करते हैं। सारी रात बीत जाती है लेकिन अनुज बाहर नहीं आया। दोनों को बहुत तेज नींद आ रही थी कि तभी पौ फटने से पहले अनुज घर से बाहर आया। अनुज जंगल की ओर जाने लगा। वे दोनों अनुज का पीछा करने लगे। चलते चलते अनुज जंगल पहुंचा। वहां नारियल के पेड़ ने उसे एक जादुई नारियल दिया। मनोज और सेठ मंगत राम अनुज को पेड़ से जादुई नारियल लेते हुए देख लेते हैं और दोनों उसी समय अंधे हो जाते हैं। अरे, मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा कैसे छा गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है हम लोग अंधे हो गए हैं। अनुज ने मनोज और सेठ मंगत राम की आवाज सुन ली और उनके पास गया। वो सब कुछ समझ गया। आप दोनों ने मुझे जादुई नारियल लेते हुए देख लिया, इसलिए आप दोनों की आंखों की रोशनी चली गई है। मुझे माफ कर दो अनुज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज भी मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन मेरी आंखें ठीक कर दो। अनुज, मुझे भी माफ कर दो, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो। मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप दोनों की आंखों की रोशनी लौटा दें। अनुज माता लक्ष्मी को याद करता है और प्रार्थना करता है कि वो मनोज और सेठ मंगत राम की आंखों की रोशनी लौटा दे। अनुज की लगातार प्रार्थना सुनकर माता लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट हो जाती हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ अनुज। मांगो, क्या वर मांगते हो? माता, मेरे भाई और सेठ मंगत राम को माफ कर दीजिए और उनकी आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। तुम धन्य हो अनुज, तुम्हारे सामने लक्ष्मी खड़ी है, फिर भी तुम धन दौलत न मांगकर अपने दुश्मनों की भलाई मांग रहे हो। माता, धन दौलत तो आपने बहुत दे दिया है, लेकिन इन दोनों की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई तो इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है अनुज, मैं इन दोनों की आंखों की रोशनी लौटा रही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें जादुई नारियल कभी नहीं मिलेगा। ठीक है माता। तुम बहुत नेक इंसान हो अनुज, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ।
कि तुम जो भी काम करोगे उसमें बहुत पैसा कमाओगे। तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने मनुज और सेठ मंगतराम की आंखों की रोशनी लौटा दी और अंतर ध्यान हो गई। सेठ और मनुज अपने अपने घर चले गए और अनुज वो आखिरी जादुई नारियल लेकर अपने घर आ गया। उस जादुई नारियल के अंदर से भी ढेर सारे सोने चांदी और हीरे मोती निकले, जिनकी मदद से अनुज ने अपना बड़ा कारोबार शुरू किया। अनुज के पास कभी भी धन दौलत की कमी नहीं हुई।